जो अभी बताया जा रहा है कि जो आइटनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहां आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका आईबी का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पर भी जोर लगा रही है कि क्या होटल से, क्या घोड़े वाले से, क्या ट्रांसपोर्टर से कोई ऐसी आइटनरी लीक हुई है, क्योंकि जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। तो किस उस एक एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि जो स्पॉट टेररिस्ट ने इस बार चूज़ किया है ये बिल्कुल अलग थलग स्पॉट है, जो पहलगाम मेन टाउन से बहुत दूर है। एक ट्रैकर्स का ट्रैक है जिसको अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो करीब 2 से 3 घंटे का ट्रैक है, मडी है और जिसमें कई जगह पर जो है पेड़ गिरे हुए हैं। तो आसान रास्ता नहीं है यहाँ तक पहुँचना। लोग घोड़ों पे आते हैं या पैदल आते हैं, मोटराइज रोड नहीं है कि आप गाड़ी में चल दिए और यहाँ पहुँचे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो कम से कम 5 घंटे का जो है ट्रैक है, जहाँ अगर आपको यहाँ 22 सरन के इन मीडोज़ में आना है। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया, एक रेकी प्रॉपरली हुई है कि अगर इस तरह का अटैक होता है तो इवैक्यूएशन में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इवैक्यूएशन जहाँ डिले हुआ, जो इंजर्ड लोग थे उनका ब्लड काफ़ी लॉस हुआ। अगर इवैक्यूएशन जल्दी हो पाता या ये जगह कनेक्टेड होती मेन रोड से तो शायद कई लोगों की जान बच जाती, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, बहुत अलग है और साथ साथ यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। और इवैक्यूएशन के टाइम भी जो अटैक 3 बजे हुआ और 7 बजे के आसपास जो है इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और जब तक वो नीचे आए कई लोग जो है अपनी जान इस पूरे इंसिडेंट में गवा गए। और जहां कश्मीर के टूरिज़म या टूरिस्ट पे अटैक की बात करेंगे तो मुझे लगभग यही याद है कि एक टूरिस्ट का अटैक जो हुआ था वो 2017 में जब अमरनाथ यात्रा जो चल रही थी, जब सोनमर्ग से यात्री आ रहे थे, बटिंगो के पास पहुंचे तो लश्कर के काफ़िले ने उन पे ऊपर हमला किया। हालांकि उस वक्त लश्कर के जो लोग हैं उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया था, लेकिन वो एक बड़ा अटैक था हिस्ट्री में। उसके बाद जो है एक CRPF पे 2019 में हुआ, फरवरी के महीने में, जब CRPF पे जैश मोहम्मद ने अटैक किया, JEM ने CRPF के कॉन्वॉय पे अटैक किया जिसमें करीब 40 CRPF पर्सनल्स की डेथ हुई। और उसके बाद ये बड़ा अटैक है। हालांकि गुलमर्ग में एक अटैक हुआ, साथ में सोनमर्ग में जो टनल अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ पर अटैक हुआ जो कि 2024 अक्टूबर के एंड में हुआ था, एंड के दिनों में हुआ था। लेकिन ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन रहेगा, बल्कि जितना इंटेलिजेंस आप इतना इन्फ्यूज़ करेंगे उसमें और भी ज़्यादा लेयर्स मिलेंगे, क्योंकि टेररिस्ट यहाँ किस तरह से पहुँचे, कौन सा रास्ता लिया गया, कितना लोकल सपोर्ट मिला, क्या कोई आइटनरी लीक हुई थी, क्या किसी की आइडेंटिटी लीक हुई थी, कहाँ कितना एक्यूरेसी था इस अटैक में। और साथ साथ जो गेट को इन्होंने बंद किया ताकि कोई अंदर से बाहर ना निकले और बाहर का अंदर ना आए। जैसे कि बताया जा रहा है कि करीब 8 लोग थे, 4 काली यूनिफॉर्म में थे, कुछ 4 लोग आर्मी के फटीग में थे। ये एक एक्सरसाइज है जो लोगों को धोखा देने के लिए कि भाई शायद आर्मी के कमांडो है या आर्मी के लोग हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाद में जब पता चला तो वो टेररिस्ट थे जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, बच्चों और लड़कियों को, औरतों को अलग करके। लेकिन टारगेट जो रहा था वो मेल जो मेल थे उनके ऊपर टारगेट हुआ। कुछ लोगों पे सर के ऊपर गोली लगी, जिससे क्लियर है कि इंडिकेशंस और उनका मोटिव खाली यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हो। जिनकी डेथ हुई है मेजॉरिटी ऑफ देम वर हिट ऑन हेड इंजरीज बहुत ज़्यादा है, और जो इंजर्ड है उनको या तो एब्डोमेन में लगी है, या तो थाई में लगी है, या तो आर्म में लगी है। कुछ लोगों को ब्रूसिस लगे हैं। कुछ लोग जो यहाँ से भागे हैं, दलदल में कुछ लोग फंसे थे, क्योंकि कई लोगों के जूते हमने देखे, कई लोगों के सॉक्स हमने देखे, बैग गिरे हुए हैं। तो दैट मीन्स दे वर रनिंग फॉर देयर लाइफ। और उस सारे चीज़ में कई लोगों की जो है एक्सटर्नल इंजरीज भी हुई है जिनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया है। जिनकी डेथ हुई है उनके किथन किन्स को 10 लाख, जिनकी इंजरीज है उनको 2 लाख, और जो कम छोटी इंजरीज में भी 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जहां कश्मीर
कश्मीर एक पीस की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के एजेंडे पे चल रहा है, वहीं अचानक जो है उस पीस में एक खलबली मच गई, उस पीस को ख़त्म कर दिया ग्राउंड पे। क्योंकि आज देखेंगे 2019 के बाद पहली बार कश्मीर में हड़ताल की कॉल देखने को मिली। पहले तो हड़ताल की कॉल जो है सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस देती थी, लेकिन आज पहली बार जो है पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस हड़ताल को सपोर्ट किया है। दुकानें बंद है, कारोबार ठप है, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कश्मीरी भी इस वाक़े से शर्मिंदा है। ये इट इज़ अटैक ऑन द ह्यूमैनिटी और इट इज़ एन अटैक ऑन कश्मीरियत, क्योंकि कश्मीर में कश्मीरी लोग जो है टूरिस्ट को मेहमान मानते हैं, उनको घरों में रखते हैं। क्या है फ्लैश फ्लड्स का टाइम रहा, अमरनाथ यात्रा में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ उस वक्त के आपको तस्वीरें अगर याद होंगी तो कई लोगों ने अपने घरों में ले जाकर टूरिस्ट को या यात्री को अपने घरों में रखा, उनका ध्यान रखा, उनको फूड प्रोवाइड किया। लेकिन वहीं आज देख रहे हैं कि एक कश्मीर में फिर से जो है कहीं किसी की गोद सुनी होगी, कहीं किसी का बच्चा चला गया, कहीं किसी का हस्बैंड चला गया, कहीं किसी का फादर चला गया। तो एक तरह का एक पेनफुल पिक्चर जो है कश्मीर से एक बार फिर से इमर्ज हुआ है। होम मिनिस्टर अमित शाह कल शाम को यहाँ आए हुए थे, श्रीनगर में लैंडिंग हुई, उसके बाद राजभवन गए, वहाँ एक मीटिंग भी हुई ऑफिशियल्स को लेकर। क्वाइट क्लियर डायरेक्शंस थी कि न्यूट्रलाइज करो, जो भी थ्रेट आपको दिख रहा है, जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं वो काम करिए और न्यूट्रलाइज करिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के टेररिज्म को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके बाद होम मिनिस्टर का जो विजिट था यहाँ था, होम मिनिस्टर इसी जगह आए, 22 सरन के इस पार्क में होम मिनिस्टर का विजिट हुआ, उनको उस स्पॉट पे ले गया जहाँ पर इन लोगों ने जहाँ पर टेररिस्ट ने इस तरह का अटैक किया। हालांकि होम मिनिस्टर यहाँ से तो निकल गए, बट जब देखने वाला बात ये होगी कि इसके बाद व्हाट एक्शंस विल बी फॉलोड। बिल्कुल, जीनत हमें बता रही थी कि कैसे वहां पर एक एक जानकारी दी गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जीनत ने कही कि जो पर्यटक यहां पर घूमने आते हैं, जो जगह होती है घूमने की, उसके बारे में जानकारी थी कि कैसे कितनी बजे पर्यटक यहां पर आते हैं, कितनी संख्या में आते हैं, कहां से आते हैं और कितनी बजे यहां से निकलते हैं। तो ये जानकारी उन तक कैसे पहुंचाई गई, सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसलिए कल से ये सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर लोगों ने मदद की है क्या? जिन लोगों ने मदद की है, क्योंकि आमतौर पर कश्मीर में लोग ऐसे ही पहले भी हमने देखा 90 के दशक में मदद करते रहे और वो तस्वीर भी हमने देखी है, उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन आज जो इस समय सेना और एनआईए की टीम वहां पर मौजूद है, वो इसी बात की जानकारी जुटा रही है कि आखिर कितने लोग थे, कौन कौन यहां पर था, किसके बारे में क्या जानकारी है, हर एक चीज की जांच पड़ताल की जा रही है। अनामिका। बिल्कुल मृदुल, आप सही कह रहे हैं। और जो अभी जीनत ने जो बात बताई वो भी बिल्कुल तरीके की बात है, उसमें कहीं भी इफ और बट का सवाल नहीं है, क्योंकि इसकी रेकी की गई, प्लानिंग की गई और बखूबी इसको अंजाम दिया गया है। इस वक्त हम जो जहां खड़े हैं वो डल झील का इलाका है। हम अब एक बार फिर से हम चाहेंगे कि उन तस्वीरों को दिखाएं। बिल्कुल ये इलाका शांत पड़ा है और यहीं से डल झील की शुरुआत होती है और इस लेक पे इक्के दुक्के पर्यटक दिखाई देते हैं। आसपास होटल्स हैं, आप देख पा रहे हैं होटल्स हैं, और इन होटल में जो पर्यटक हैं वो और चलिए एक बड़ी जानकारी आ रही है, उस बड़ी जानकारी की तरफ आपको लिए चलते हैं कि रक्षा मंत्री ने बड़ी बैठक की है और तीनों सेना के प्रमुखों की बैठक हुई है, हाई प्रोफाइल बैठक, और कई घंटों तक ये बैठक चली है, जिसमें खासकर आगे क्या करना है, आगे का एक्शन प्लान क्या होगा, इस पर लेकर। और उस बैठक में एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रक्षा मंत्री ने एक बड़ी बैठक की है